हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अप्रोच टू रेडियोग्राफी चैनल। मैं आपके लिए इस वीडियो में रेडियोग्राफी के टॉपिक से इम्पॉर्टेंट रैंडम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इस पे हम विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन को समझने वाले हैं। इससे आपको जॉब के साथ साथ आपकी नॉलेज में भी वृद्धि होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पेंक्रियाज इज़ अबाउट अंडरस्कोर सेंटीमीटर लॉन्ग। तो हमारे पास नीचे 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमारा एक आंसर होने वाला है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होने वाला है वो है आंसर नंबर 4, 12 से लेके 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारी लेंथ ऑफ द पेंक्रियाज होती है वो 12 से लेके 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब्स आर। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या क्या फ़ायदे हैं रोटेटिंग एनोड एक्स-रे ट्यूब्स के। तो ऑप्शन नंबर 1 है शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, नंबर 2 हाई आउटपुट ऑफ एक्स-रे ट्यूब, नंबर 3 क्विक डिसिपेशन ऑफ हीट, नंबर 4 ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो एडवांटेज है वो शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होता है हमारा, जो बहुत ही कम एक्सपोजर टाइम होता है जिससे रेडिएशन डोज आपकी ज़्यादा जाती नहीं है। नंबर 2, एक्सरे का जो आउटपुट होता है वो बहुत बढ़िया मिलता है। नंबर 3, इसके अंदर क्विक डिसिपेशन होता है, मतलब हीट आसानी से डिसिपेट हो जाती है। वो कैसे हो जाती है, क्योंकि ये रोटेटिंग एनोड होता है, ये रोटेट कर रहा होता है एनोड। तो एक जगह हीट की पिटिंग नहीं होती, एक सरफेस पे मल्टीपल सरफेसेस पे पिटिंग हो रही होती है। सो ऑल ऑफ देम आर दी राइट आंसर हियर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एनोड इज मेड अप ऑफ नंबर 1 प्योर टंगस्टन, नंबर 2 molybdenum, नंबर 3 टंगस्टन विद रीनियम, नंबर 4 नन ऑफ देम। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो है नंबर 3 टंगस्टन विद रीनियम। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ प्योर टंगस्टन है, तो ऐसा नहीं होता। ये होता क्या, अलॉय होता है जो कि 2 मटेरियल का बना होता है, टंगस्टन एंड रीनियम का। तो दोस्तों, अलॉय टंगस्टन और रीनियम का एक्स-रे ट्यूब में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो एक्स-रे ट्यूब के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को टॉलरेट करने में मदद करते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज देख रहे होगे टंगस्टन की एंड रीनियम की, इसके एटॉमिक नंबर भी आप देख रहे होगे। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे वो नंबर 3 है, टंगस्टन विद रीनियम। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन मोस्ट एक्स-रे ट्यूब्स हीट इज़ टिपिकली डिसिपेटेड बाय मीन्स ऑफ। आंसर नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन, नंबर 3 कंडक्शन एंड रेडिएशन, नंबर 4 कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर होने वाला है वो आंसर है 4 कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो ये क्यों है आंसर, हम देखते हैं इसकी तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस हमारा होता हुआ दिख रहा होता है वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन में होता है क्या है, एक मेटल से या एक मटेरियल से हो के हीट का गुजरना, पास होना, वो कंडक्शन कहलाता है। तो हमारा जो एनोड होता है टारगेट, उसके ऊपर जब कैथोड से हाई इलेक्ट्रॉन जाके हिट हो रहे होते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारी ट्यूब ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस का यूज़ किया गया जिसका नाम है कॉन्वेक्शन। तो कॉन्वेक्शन में हाई टेम्परेचर को कम किया जाता है फ्लूइड या गैस के थ्रू, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएं। तो यहाँ पे फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। फ्लूइड में हम ऑयल का यूज़ करते हैं जो कि ये हीट को ओवरकम करता है। एंड थर्ड प्रोसेस दोस्तों, रेडिएशन के थ्रू हीट का निकालना होता है, जो कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जबकि हीट इस फॉर्म में ज़्यादा नहीं निकल रही होती। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है 4
कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इधर आप इमेज देख सकते हो, इसमें दिख रहा होगा कि इस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही होती दिख रही है हमें। तो बेसिकली हम यहाँ देख रहे हैं कि जो रेडिएशन है वो हीट का ट्रांसफ़र होना है किस रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। जबकि कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हीट को आउट करने में, और कुछ हीट जो होती है वो एज अ इंफ्रारेड रेडिएशन भी निकल रही होती है। तो इस तरह ट्यूब को हम कूल रख के इसकी परफॉर्मेंस एंड लाइफ को बढ़ा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फैट? ऑप्शन नंबर 1 6.46, ऑप्शन नंबर 2 15, ऑप्शन नंबर 3 7.4, ऑप्शन नंबर 4 नन। तो दोस्तों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फ़ैट का इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6.46। इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो दोस्तों सीटी स्कैन्स में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल का इफ़ेक्टिव नंबर, जो कि इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर के रूप में जानी जाती है, ये डिपेंड करता है जिस मटेरियल पर हम एक्सरे दे रहे होते हैं उसकी कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी पर। क्या मतलब ये कि जब हम स्कैन ले रहे होते हैं तो बॉडी में अलग अलग पार्ट की अलग अलग कॉम्पोजिशन एंड डेंसिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग रेडिएशन एक्सपोजर देना मैटर करता है बॉडी पे, ताकि जब किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाए तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट एंड इमेज क्वालिटी मिल सके एंड ईजिली प्रॉब्लम्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सके। तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है 6.46। दिस इज़ द इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ फैट। और इस इमेज में आप और भी टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर देख सकते हो। वाटर का एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है 7.51, मसल्स का 7.64, बोन का 12.31। तो ये है अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच केसेस इज़ स्क्रीनिंग मैमोग्राफी इंडिकेटेड? ऑप्शन नंबर 1 सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, ऑप्शन नंबर 2 पेशेंट विद हाई रिस्क, ऑप्शन नंबर 3 असिम्टोमेटिक पेशेंट्स, ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ देम। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आंसर नंबर 3 असिम्टोमेटिक पेशेंट्स। असिम्टोमेटिक पेशेंट में स्क्रीन रेडियोग्राफी इसलिए की जाती है ताकि पोटेंशियल ब्रेस्ट कैंसर के अर्ली साइन को डिटेक्ट किया जा सके। क्या मतलब ये कि अर्ली डिटेक्शन ट्रीटमेंट को और जो प्रॉब्लम आने वाली होती है उसको पता लगाया जा सकता है और उचित कार्यवाही या कदम उठाया जा सकता है। स्क्रीन मैमोग्राफी हमें मदद करती है ब्रेस्ट टिश्यू में अब नॉर्मल ग्रोथ और ट्यूमर के बारे में जानने और समझने की। और ये अप्रोच हेल्थ केयर का क्रूशियल पार्ट है, जैसा कि इसका एम होता है ब्रेस्ट कैंसर को इनिशियल स्टेज पर पकड़ना ताकि पेशेंट को अच्छा इलाज मिल सके जो कि मोर इफ़ेक्टिव एंड लेस एग्रेसिव हो सकता है। मोस्ट प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर 1 अ डिस्क, ऑप्शन नंबर 2 अ मैग्नेटिक फेराइड कोर, ऑप्शन नंबर 3 सेमीकंडक्टर, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांजिस्टर। तो इसके अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस होते हैं वो किससे बने होते हैं। तो इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है इट इज़ द राइट आंसर। तो जितने भी प्राइमरी मेमोरी डिवाइस जो होते हैं वो बने होते हैं ना, वो बेसिकली ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो फंडामेंटल कंपोनेंट हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट में, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, मतलब हर जगह, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड टेलीविज़न, रेडियोज़, मतलब हर जगह ये काफ़ी क्रूशियल रोल इनका होता है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 4 है, ट्रांजिस्टर। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर इज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ रिंग आर्टिफैक्ट? तो नंबर 1 है सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर 2 है थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर 4 फोर्थ जनरेशन। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होने वाला है वो थर्ड जनरेशन होने वाला है। तो क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे यही कह रहा है कि वो सीटी स्कैन की कौन सी जनरेशन थी जिसके अंदर हम रिंग आर्टिफैक्ट देखते थे। तो वो थर्ड जनरेशन होती है जिसके अंदर हमें रिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड जनरेशन है।
तो दोस्तों सवाल ये है कि रिंग आर्टिफैक्ट थर्ड जनरेशन में क्यों दिखने को मिलता था। तो ये इस वजह से होता था क्योंकि बहुत सारे रीज़न होते थे इसके, जैसे कि डिटेक्टर की जो सेंसिटिविटी होती है उसकी प्रॉब्लम, कैलिब्रेशन एरर, या फॉल्टी डिटेक्टर एलिमेंट, अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो एलिमेंट डिटेक्टर एलिमेंट में तो उस वजह से। इन प्रॉब्लम की वजह से हमें इनकन्सिस्टेंसी देखने को मिलती थी इमेज, मतलब डाटा एक्वायर करने में, जिसकी वजह से हमें रिंग आर्टिफैक्ट या रिंग लाइक पैटर्न देखने को मिलता था या स्ट्रीक पैटर्न देखने को मिलता था हमारी रिकंस्ट्रक्टेड इमेजेस में। ये है हमारा अगला सवाल। आउट ऑफ द वेरियस फोटो सेंसिटिव एजेंट्स अवेलेबल, द वन दैट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इज़। ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर 4 सिल्वर क्लोराइड। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कह रहा है फ़ोटो सेंसिटिव एजेंट्स जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनमें से जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है। तो इसके अंदर जो हमारा आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 1 सिल्वर ब्रोमाइड। क्यों होने वाला है देखते हैं अभी। तो सिल्वर ब्रोमाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पहले ट्रेडिशनल रेडियोग्राफिक एंड फोटोग्राफिक फिल्म में, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छा इमेज आउटपुट देते थे। कैसे देते थे इसके पीछे पूरी एक फ़िज़िक्स है फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज की, वो आप अपनी रेडियो फिज़िक्स में देख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ लेटेंट इमेज। और मैं आपको बता दूं अब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से डिजिटल सेंसर्स का यूज़ किया जाने लग रहा है, जिसकी वजह से अब इसका यूज़ कम होने लग रहा है। क्योंकि डिजिटल रेडियोग्राफी आपको पता ही है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कितना फास्ट एंड एफिशिएंट आउटपुट इमेज फॉर्मेशन उसके अंदर हमें मिल रही होती है। तो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल डेंसिटी कैन बी मेजर्ड बाय ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 डेंसिटोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 जायरोमीटर, ऑप्शन नंबर 4 अमीटर। तो दोस्तों क्वेश्चन यही कह रहा है कि ऑप्टिकल डेंसिटी को कौन सी डिवाइस से मेज़र किया जाता है। तो इसके अंदर अब मैं बताने वाला हूँ कि ऑप्टिकल डेंसिटी होती क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर जानते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग डेंसिटीज़ के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि बोनी टिश्यूज़ डेंस होते हैं, इनमें ज़्यादा एक्सरे एटीन्यूएट्स होता है, ज़्यादा एटीन्यूएशन की वजह से ये वाइट दिखते हैं एक्सरे फिल्म पे, और ये हाई ऑप्टिकल डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं। इसी तरह बॉडी में हमारे लेस डेंस टिश्यूज़ हैं, जैसे कि मसल्स एंड ऑर्गन्स, इनमें कम एटीन्यूएशन होता है एक्सरेज़ का, मतलब कि एक्सरेज़ जो होते हैं वो पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं। तो मसल्स एंड ऑर्गन्स लो ऑप्टिकल डेंसिटी को इंडिकेट करते हैं। बॉडी में बहुत सारे अलग अलग डेंसिटीज़ की बोन्स एंड ऑर्गन्स हैं, उनको नापने के लिए हम डेंसिटोमीटर का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है अलग अलग डेंसिटीज़ को। तो हमारा ऑप्शन है डेंसिटोमीटर। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन यहीं ख़त्म होता है। ये थी सीरीज़ 1। अब इसी तरीके से मैं अगली सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ, और बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आपके लिए आऊँगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले। इसी तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।